Hello everyone. In this video we are doing the chapter Neem Baba from class 6 पूर्वी। ये यूनिट थर्ड का चैप्टर 1 है। इससे पहले की दो यूनिट 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनके सभी चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल हैं। वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। उन सभी के लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम नीम बाबा के लेसन के वर्ड मीनिंग, समरी, मैसेज और जो इसकी की थीम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चलिए हम समरी से शुरू करते हैं। द स्टोरी नीम बाबा इज ए कन्वर्सेशन टॉक, बातचीत बिटवीन ए यंग गर्ल नेम्ड अंबर एंड एन एंशियंट नेम ट्री। इन दोनों के बीच में बातचीत है इस चैप्टर में। विच शी अफेक्शनेटली कॉल्स नीम बाबा, जिसे कि वो बड़े प्यार से, किसे बड़े प्यार से, नीम ट्री को नीम बाबा कहती है। अंबर सीट्स इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। अपने आंगन में नीम ट्री की छाया में अंबर अक्सर बैठती है। एंड फील्स एज दो द ट्री इज विस्परिंग टू हर। और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि नीम ट्री उससे धीरे धीरे बात कर रहा है। शी बिगिंस टू टॉक टू द ट्री। वो ट्री से बात करना शुरू करती है। एंड नीम बाबा रेस्पॉन्ड्स काइंडली। और नीम बाबा रिप्लाई करते हैं बड़े जेंटल तरीके से। शेयरिंग मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इटसेल्फ। अपने बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उसे बताते हैं। नीम बाबा टेल्स अम्बर दैट इट हैज एग्जिस्टेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। नीम बाबा अंबर को बताते हैं कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से मौजूद हैं। एंड हैज स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और वो इंडिया से वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी फैल गए हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, इवन अमेरिका। द ट्री हैज सेवरल नेम्स। और इस ट्री के बहुत सारे नाम हैं गिवन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि अलग अलग भाषाओं में हैं। सच है निम, लिम्बा, निम्बो, विद द नेम नीम कमिंग फ्रॉम ईरान। और जो नीम नाम है ये ईरान से आया है। एज देयर कन्वर्सेशन कंटिन्यूज, जैसे उनकी बात आगे चलती रहती है, अंबर लर्न्स अबाउट द मैनी यूजेस ऑफ द नीम ट्री। तो अंबर को नीम ट्री के बहुत सारे यूजेस यानी कि उसके उपयोग क्या क्या हैं उनके बारे में पता चलता है। नीम बाबा एक्सप्लेन्स हाउ इट्स लीव्स, twigs, टहनियाँ, bark, छाल, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। इसका हर पार्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लिए हुए है और मेडिसिन के रूप में यूज होता है। हेल्पिंग टू क्योर डिजीज लाइक मीजल्स एंड सूदिंग इचिंग। और ऐसी बीमारियां जैसे कि मीजल्स, खसरा एक बीमारी होती है, और सूदिंग इचिंग यानी कि जब खुजली लगती है, ऐसी बीमारियों को क्योर करने में बड़ा हेल्पफुल है। नीम लीव्स डिस्ट्रॉय जर्म्स। नीम की लीव्स जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती हैं। एंड नीम सीड पाउडर इज हेल्पफुल टू फार्मर्स। और जो नीम के सीड्स का पाउडर होता है वो फार्मर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है। इन प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, वो क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाता है। एंड टर्माइट्स और दीमक से भी। द पाउडर कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टैगनेंट वाटर। जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें मॉस्किटोज के पनपने को, उनके ब्रीड होने को, पैदा होने को भी रोक सकता है। नीम ऑयल इज यूज्ड टू इन मेकिंग सोप बनाने में, टूथपेस्ट, फर्नीचर दैट टर्माइट्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय, ताकि टर्माइट, दीमक उसे नष्ट ना कर सके। इन चीज़ों के लिए नीम का ऑयल यूज होता है। थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी स्टोरी में अंबर इज अमेज्ड, अमेज का मतलब चकित है, बाय हाउ यूजफुल द नीम ट्री इज टू ह्यूमंस, कि नीम ट्री कितना यूजफुल है ह्यूमंस के लिए। नॉट ओनली इन मेडिसिन, केवल मेडिसिन में नहीं, बट ऑल्सो इन एग्रीकल्चर एंड एवरीडे लाइफ, और रोजाना के लाइफ में भी। नीम बाबा हम्बली एक्सप्लेन्स, नीम बाबा बड़े विनम्रता से ये भी एक्सप्लेन करते हैं दैट इट इज वेल नॉन, कि वो बड़ा फेमस है, हर कोई जानता है उसके बारे में, बिकॉज ऑफ इट्स यूजफुलनेस। और ऐसा किस लिए? क्योंकि उसकी यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन
एंड की तरफ बढ़ती है। अंबर प्रोमिसेस टू डिस्कवर मोर अबाउट द नीम ट्री। अंबर प्रॉमिस करती है कि वो नीम ट्री के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी हासिल करेगी व्हेन शी ग्रोज अप, जब वो बड़ी होगी। एंड नीम बाबा ब्लेसेस हर, और नीम बाबा उसे ब्लेसिंग देते हैं। द टेक्स्ट इज एन एंगेजिंग वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड वर्सेटिलिटी ऑफ द नीम ट्री। ये टेक्स्ट एक बड़ा एंगेजिंग से मतलब इंटरेस्टिंग तरीका है बच्चों को ये बताने का कि नीम ट्री कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी वर्सलिटी यानी कि उसकी जो उपयोगिता है वो कितनी ज़्यादा है। वाइल ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग देम द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन, और इस चैप्टर के द्वारा पर्सोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया। अब कि ये क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को जो व्यक्ति नहीं है उसे व्यक्ति वाले गुण दिए जाएं। अब यहाँ पर क्या है, क्वालिटी दी गई है। यहाँ नीम ट्री बातचीत कर रहा है, जबकि पेड़ पौधे थोड़े ना बोलते हैं। तो यहाँ नीम ट्री को एक ह्यूमन के रूप में, यानी कि उसे बोलचाल की भाषा दी गई है ताकि वो बात कर सके व्यक्तियों की तरह से। तो यही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। नाउ वोकेबलरी। कोर्टयार्ड, आंगन, एन ओपन स्पेस नेक्स्ट टू और इनसाइड ए हाउस। घर के अंदर या घर के पास में जो खुला हुआ एरिया होता है उसे कोर्टयार्ड कहते हैं। विस्परिंग, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी कि स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। श्योर, श्योर का मतलब है निश्चित, सर्टेन और कॉन्फिडेंट। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। नियरली बट नॉट कंप्लीटली। स्प्रेड, फैलाना, टू एक्सटेंड और कवर ए लार्जर एरिया। एल्स, अन्य और, अदर और डिफरेंट। थॉट प्रोवोकिंग, सोचने पर मजबूर करने वाला, समथिंग दैट मेक्स यू थिंक डीपली। क्योर्स, ठीक करता है या इलाज। हील्स और मेक समथिंग बेटर। वेल नॉन, प्रसिद्ध, फेमस और वाइडली रिकग्नाइज। वंडरफुल, अद्भुत, वेरी गुड और अमेजिंग। बीटर ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कड़वी कृपा। ए ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड दो इट माइट बी हार्श। क्लीनलीनेस, पार्टिंग ट्री, स्वच्छता प्रदान करने वाला पेड़। अ ट्री दैट गिव्स और स्प्रेड्स क्लीनलीनेस। इवन, यहाँ तक कि। यूज टू एम्फेसाइज समथिंग सरप्राइजिंग। ट्विग्स, टहनियाँ। स्मॉल थिन ब्रांचेज ऑफ ए ट्री और प्लांट। मीजल्स, खसरा, ए कंटेजियस डिजीज दैट कॉजेज ए रैश एंड फीवर। एक छुआछूत की बीमारी जिससे कि फीवर आता है और रैशेज हो जाते हैं बॉडी पर। जर्म्स, कीटाणु, टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिससे बीमारियां होती हैं। इचिंग, खुजली, द सेंसेशन ऑफ नीडिंग टू स्क्रैच योर स्किन, ऐसा सेंसेशन कि आप अपनी स्किन को स्क्रैच करें उसे खुजली कहते हैं। ब्रीड, पैदा होना या उत्पन्न होना। टू रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई। रेमेडीज, इलाज या उपचार। ट्रीटमेंट्स और क्योर्स फॉर इलनेसेस। वेल ट्रेन्ड, अच्छे से प्रशिक्षित। प्रॉपरली टॉट और स्किल्ड। टर्माइट्स, दीमक, इंसेक्ट दैट ईट वुड। स्टैग्नेंट, ठहरा हुआ। नॉट फ्लोइंग, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब स्टिल वाटर। कोस्ट इफेक्टिव, यानी कि किफ़ायती। समथिंग दैट गिव्स गुड रिजल्ट्स विदाउट बीइंग एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स, बेशक। सर्टेनली, विदाउट एनी डाउट। ग्रेन्स, अनाज। सीड्स ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एक्सेट्रा। yet to be, अभी होना बाकी है। समथिंग दैट हैजंट हैपन्ड और बीन डिस्कवर्ड yet. ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारा भला करे मेरे बच्चे। अ वे टू गिव ब्लेसिंग्स और गुड विशेस। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की, इस स्टोरी की थीम्स। नंबर 1, नेचर्स विजडम एंड हीलिंग पावर्स। नेचर में विजडम है और ठीक करने की पावर भी है। द नीम ट्री पर्सोनिफाइड एज नीम बाबा। नीम ट्री जिसे कि नीम बाबा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, सिंबलाइजेज नेचर्स एबिलिटी टू हील एंड प्रोवाइड रेमेडीज फॉर वेरियस एलमेंट्स, बीमारियां। इसमें नेचर की एबिलिटी, कैसे वो बीमारियों को ठीक करती है और इलाज प्रदान करती है, इसको हाईलाइट किया गया है।
हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जो पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं लोग, उनके नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। दूसरी थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि हम सस्टेनेबिलिटी बनाए रखें नेचर को और एनवायरनमेंट को भी। द स्टोरी एम्फेसाइजेज द रोल ट्रीज लाइक नीम प्ले इन एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल, एयर प्योरिफिकेशन। ये स्टोरी इस चीज पर बल देती है कि किस प्रकार से नीम जैसे पेड़ एग्रीकल्चर में पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने में, एयर को प्योरीफाई करने में, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने में, जिससे कि व्यक्तियों को और एनवायरनमेंट दोनों को फायदा पहुंचे, इस पर जोर दिया गया है, ये बच्चों को बताया गया है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर नेचर, नेचर का रेस्पेक्ट करें थ्रू अंबर्स क्यूरियसिटी, अंबर की जिज्ञासा और नीम बाबा की विजडम के माध्यम से। द स्टोरी टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग ट्रीज। ये इस बात की इम्पोर्टेंस को बताती है कि हमें ट्रीज का रेस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ रेस्पेक्ट करने से मतलब है उनको वैल्यू देनी चाहिए और उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, उन्हें मेंटेन रखना चाहिए। विच आर वाइटल टू लाइफ एंड ऑनर, जो कि धरती पर जीने के लिए बड़े वाइटल हैं, यानी कि इसेंशियल हैं, जरूरी हैं। क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग, Amber's conversation with नीम बाबा represent the theme of curiosity learning। जो अंबर की बातचीत है नीम बाबा से, वो इस चीज को बताती है कि कैसे सीखने की जिज्ञासा होती है बच्चों में, क्यूरियोसिटी होती है। द वैल्यू ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, और सवाल पूछने की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये बताती है। टू गेन नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो पेड़ पौधे हैं, इतने सारे एनिमल्स, इंसेक्ट, सब चीजें हैं, तो उनके बारे में नॉलेज गेन करने की जो आदमी में जिज्ञासा होती है, उसको ये हाईलाइट करती है। ह्यूमन कनेक्शन विद नेचर, मनुष्य का हमेशा से नेचर से बड़ा अटूट संबंध है। द बॉन्ड बिटवीन अंबर एंड नीम बाबा हाईलाइट द डीप कनेक्शन ह्यूमंस हैव विद नेचर। मनुष्यों का जब से मनुष्य धरती पर आया, नेचर से, पेड़ों से बड़ा डीप कनेक्शन है। द म्यूचुअल बेनिफिट दैट कम फ्रॉम केयरिंग फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, और नेचुरल वर्ल्ड को समझने से, उनकी केयर करने से क्या हमें फायदे मिलते हैं, ये इस लेसन में बताया गया है। फिर है सेल्फलेसनेस एंड जनरसिटी ऑफ नेचर। नेचर का सेल्फलेस होना कोई मतलब नहीं होता। आपने संस्कृत में बहुत सारे श्लोक पढ़े होंगे, नदियां पानी देती हैं, पेड़ फल देते हैं, हवा हमें जीवन देती है, तो ये हमसे बदले में कुछ नहीं मांगते हैं, तो सेल्फलेस है। और जनरसिटी उदारता है। नीम बाबा रिप्रेजेंट नेचर्स जनरसिटी, गिविंग ह्यूमन हेल्प। नीम ट्री भी इसी चीज का पालन करता है और मनुष्यों को हेल्प देता है, प्रोटेक्शन देता है, रिसोर्सेज देता है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न, और बदले में कुछ नहीं चाहता। अब हम मैसेज देखते हैं नीम बाबा का। द मैसेज ऑफ द स्टोरी नीम बाबा इज दैट नेचर, particularly trees like the neem, plays an essential role in sustaining life and well-being। कि मनुष्य के जीवन को बनाए रखने में ये पेड़ पौधे, जो नीम जैसे पेड़ है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द स्टोरी एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए कैसे हमें नेचुरल रिसोर्सेज को समझना चाहिए और उनको यूज करना चाहिए। इट ऑल्सो कन्वे द वैल्यू ऑफ क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग फ्रॉम नेचर्स विजडम, और ये क्यूरियोसिटी की वैल्यू को भी बताता है और कैसे नेचर की विजडम से हम सीख सकते हैं। फर्दर मोर, द स्टोरी एनकरेजेस अस टू रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ट्रीज। ये स्टोरी हमें प्रोत्साहित करती है कि हमें ट्रीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी वैल्यू समझनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और उन्हें मेंटेन रखना चाहिए। एज दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद मटेरियल बेनिफिट, वो हमें मटेरियल ही नहीं देते, but also help maintain the health of our planet. All for today's video. In the next part, I will explain the chapter. So be on the channel. Thank you.